महाराष्ट्र में जहां स्थानीय चुनाव से पहले ठाकरे बंधु एक साथ आने की खबरें जो है खूब चर्चा में चल रही हैं, तो वहीं महाविकास आघाड़ी में शामिल कांग्रेस ये कह रही है कि हम राज ठाकरे की पार्टी मनसे को साथ में नहीं लेंगे, हम एकला चलो का जो है नारा लगा रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए मनसे के नेता यशवंत केदार जिस वक्त मौजूद है। यशवंत जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि वर्षा गायकवाड़ और भाई जगताप ये खुले तौर पर कर रहे हैं कि हम स्थानीय चुनाव में यानी बीएमसी चुनाव में मनसे को जो है अपने साथ में नहीं लेकर चलेंगे। आप कैसे देखते हैं, क्योंकि महाविकास आघाड़ी एकजुट हो रही थी, साथ में वोट चोरी का मुद्दा लेकर आए अब, लेकिन ये बातें आना आपको लगता है सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है महाविकास आघाड़ी में? देखिए, हम लोग कांग्रेस के पास हमारा प्रस्ताव लेके तो गए नहीं है चुनाव के बारे में। फिर वो क्यों ऐसा बोल रहे हैं? हम किधर हम उनके दरवाजे पे गए कि हमारे साथ युति करो, आघाड़ी करो। अभी जो चल रहा है वो वोट चोरी के बारे में, वोटर लिस्ट में जो घपला है उसके बारे में सब लोग, विपक्ष के लोग साथ में आके सरकार को बोल रहे हैं कि चुनाव जो है वो पारदर्शक तरीके से होना चाहिए, इसलिए सब लोग इकट्ठा है। चुनाव एक अलग बात है और ये जो अभी का मसला है वो अलग बात है। इसके ऊपर बयान करना ये बहुत जल्दबाजी हो रही है कि कांग्रेस नेशनलिस्ट पार्टी है, उसके डिसीजन दिल्ली से होते हैं। ये लोकल लीडर ने ये समझना चाहिए, ये खुद के क्या कहते हैं वो प्रसिद्धि के लिए ये सब बयान कर रहे हैं, अच्छा नहीं है। लेकिन आपको लगता है कि ठाकरे बंधु एक साथ आ रहे हैं, कांग्रेस का डर है कहीं जो सीटें हम मांग रहे हैं वो मनसे और शिवसेना खाते में चला जाए, ये भी एक वजह आप मांगते हैं? क्योंकि 2024 विधानसभा चुनाव में ज़्यादा नतीजा अच्छा नहीं रहा है, ये भी डर सता रहा है कांग्रेस, इसलिए कह रही है एकला चलो। ये सब उनकी क्या कैलकुलेशंस है उनको ही मालूम, लेकिन दो ठाकरे बंधु है, दो साथ में आ रहे हैं, तो सबके सब जो पार्टी है सरकार में बैठी है, कांग्रेस में, सबको एक डर हो गया है, डर सब पैदा हो गया है। ये इसका नतीजा है कि ये दो बंधु जो भाई है साथ में आ रहे हैं, तो ये डर का नतीजा है। ये सब लगता है कांग्रेस का अस्तित्व 2024 के विधानसभा में चुनाव देखा कहीं? सुनिए, मुंबई में कांग्रेस का अस्तित्व क्या है? मुंबई में किधर कांग्रेस है? कितने आते हैं सीट सुन के? मुंबई में किधर कांग्रेस है? ये बहुत 25 साल से मैंने देखा है, कांग्रेस किधर आई है? एक बार आई थी, वो भी कुछ प्रॉब्लम हो गए थे शिवसेना में, और फिर वो उसमें एक बार एक साल के लिए महापौर उनका आया था। बाकी कांग्रेस मुंबई कॉरपोरेशन में किधर है? लेकिन जो भाई जगताप और वर्षा गायकवाड़ जैसे नेता जो बयान दे रहे हैं, आपको लगता है कि दिल्ली आला कमान के बिना ग्रीन सिग्नल दी के बाद ये बयान दे रहे हैं कि अपने मन से दे रहे हैं कि हम एकला चलो? सुनिए, उन्होंने एकला चलो जाना है या साथ में जाना है, वो उनका डिसीजन है, लेकिन हम किधर उनके पास गए कि भाई हमारे साथ आओ आओ करके? हम किधर गए? हम कौन सा भी प्रस्ताव लेके उनके पास गए नहीं है, फिर वो क्यों बयान कर रहे हैं? लेकिन एक डर सता रहा है, हर्षवर्धन सबकाली भी कह रहे हैं कि बिहार चुनाव है, शायद मनसे को साथ में लेंगे तो वोट बैंक का फर्क पड़ सकता है, यही वजह है कि शायद बोल रहे हैं कि शायद बिहार चुनाव के लिए बयान करते होंगे, बिहार चुनाव के बाद अलग बयान करेंगे, ऐसा भी हो सकता है। इसलिए ये सारे सवाल है ना, उनसे ही पूछिए आप। बहुत बिल्कुल, ये थे मनसे नेता यशवंत केदार जो साफ तौर पे कह रहे हैं कि जो कांग्रेस के नेता बयानबाजी कर रहे हैं उसकी क्या वजह है वो वही जाने, लेकिन महाविकास आघाड़ी में जो इस वक्त स्थिति चल रही है उससे देखकर लगता नहीं कि आने वाले चुनाव में या स्थानीय महानगर पालिका के चुनाव में शायद ये पॉलिटिकल पार्टियां एक साथ चुनाव लड़ते हुए दिखाई दे। कैमरामैन सुभाषित दांग के साथ शुभम पांडे, टीम 9 भारतवर्ष, मुंबई। कांग्रेस नेता भाई जगताप इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। भाई, जो आज मुद्दा आप लाए, ये तो 3 साल पहले भी आपने कहा था कि महानगर पालिका चुनाव में कांग्रेस एकला चलेगी, हमारा महापौर होना चाहिए, ये आपने बात रखी थी। आज वापस बातें आ रही हैं, क्या वजह मांग रहे हैं? क्या कार्यकर्ताओं की ये मांग है कि अकेले चुनाव लड़ना चाहिए? ये कार्यकर्ताओं की मांग में कह रहा हूँ। देखिए, कोई भी पार्टी, मैं अगर अध्यक्ष था तो मैं अध्यक्ष अकेला नहीं चलाता, पार्टी कार्यकर्ताओं की ये होते हैं, और कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पार्टी है, किसी के सर्टिफिकेट की कोई ज़रूरत नहीं है। 140 साल हो गए, लोगों की पार्टी है, आम आदमी की पार्टी है हमारी, और आम जनता की पार्टी है। तो ये हमारे कार्यकर्ताओं का भी ये है कि भाई ये लोकल इलेक्शन जो होते हैं स्थानीय स्वराज्य संस्था के, उसमें कार्यकर्ता जिंदगी भर काम करता है, झंडा उठा के चलता है, तो उसको मौका मिलना चाहिए। और ये मैं अध्यक्ष था तभी, जैसा आपने जिक्र किया, तभी मैं कह रहा था, अभी भी मैं कह रहा हूँ। और हमारी बातें जब हमारे पॉलिटिकल अफेयर कमेटी में पूछी गई, हमारे सम्माननीय रमेश चन्नीतला जी जो जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज हैं, तो उनके सामने हमने हमारी बातें यही रखी
और सारे लोगों ने बातें यही रखी कि कांग्रेस को अपने बलबूते चलना चाहिए। तो इसमें कहाँ इलेक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है, इसका कोई मायने नहीं रखता। और आपको पता भी है, खास करके मुंबई, क्योंकि मुंबई की बात हमेशा होती है। इसके पहले हम राज्य में सत्ता में थे, आदरणीय उद्धव जी हमारे मुख्यमंत्री थे, पर हम यहाँ तो विरोध में थे ही। कॉरपोरेशन में मेरा विरोधी पक्ष नेता था 5 साल। तो ये कोई नई बात है नहीं। आप इसको क्यों तूल दे रहे हैं, पता है मुझे क्यों दे रहे हैं। आप लोगों को व्यक्तिगत कोई मत लीजिएगा। आपके नेता लोकसभा में अच्छे नतीजे देखने को मिले, मुंबई में, विधानसभा में नुकसान हुआ, अब बीएमसी में कैसी तैयारी रहेगी? क्या आप लगता है कि कुछ नई रणनीति पे काम किया तो शायद सीटें आ सकती हैं अच्छी? नहीं, ये पूरे देश में एक तो आंदोलन चलेगा जो बिहार में भी चल रहा है, वोट चोर गद्दी छोड़, ये आंदोलन चलेगा। क्योंकि ये सिर्फ कांग्रेस का आंदोलन नहीं है, ये देश के जनता का आंदोलन है। और इसलिए भी है, आज अगर ये देश इतने सालों से आज़ाद देश करके अगर हम पूरे विश्व में सबसे बड़ी हमारा लोकतंत्र करके हम फ़ख्र के साथ कहते हैं, वो इसलिए कहते हैं क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान ने हमें एक वोट का अधिकार दिया। वो अधिकार ही छीना जा रहा है। आप लोगों को ये अफवाह नहीं है, एक घर में 300 वोट, 250 वोट, घर का नंबर नहीं, ये हम लोगों ने प्रूफ के साथ दिखाया है। आप लोग नहीं दिखाते, वो छोड़ दीजिए। और आपका उसमें दोष है ही नहीं। तुम्हारे वहाँ बैठे तलवे चाटू कह रहा हो, उनका दोष है ये बच्चों के ऊपर ये करके कोई फ़ायदा नहीं। और उनका एजेंडा आप लोग जो चला रहे हो, चलाना ही पड़ेगा आपको। पर हमारी बात जो हम कह रहे हैं, तो उनको भी मेरा कहना, हिम्मत है तो वो भी दिखाइए। तुम्हारे पास हिम्मत है नहीं, पर फिर भी मैं कह रहा हूँ, लोकतंत्र की जो खासियत है वो यही है कि हमारा मीडिया हो, हमारे बाकी सारे ये जो हो, पूरी जनता हो, जमहूरियत हो, वो हमारे संविधान के ढांचे में चलती है, मनमानी से नहीं चलती है। आज जो मनमानी हो रही है उसके खिलाफ लोगों ने आवाज़ उठाई है और उसका नतीजा बिहार में आप देख रहे हैं। ठीक है भाई, आपको लगता है कि विधानसभा चुनाव में गठबंधन साथ में के नुकसान थोड़ा हुआ, यही वजह है कि पार्टी विचारी की अलग से चुनाव लड़ा जाए? ना, इसके अभी खुद आप अपना ही स्टेटमेंट में रिपीट करो। तुम्हारा 3 साल पहले ही मैंने कहा था, तभी तो हम सत्ता में थे, तभी भी मैंने यही कहा था, लोकल बॉडी के इलेक्शन है, ये पार्टी ने अपने बलबूते लड़ने चाहिए, क्योंकि कार्यकर्ता के बलबूते पार्टी खड़ी है 140 साल से। ये मेरा कहना है। अब वो कहना हमारी आला कमान मानेगी नहीं मानेगी मुझे पता नहीं है, लेकिन आला कमान जो भी निर्णय लेगी वो हम सर्वोपरि है हमारे लिए। बिल्कुल, ये थे कांग्रेस नेता भाई जगताप जो साफ तौर पे कह रहे हैं कि कांग्रेस आला कमान जो निर्णय लेगा वो नहीं मजबूर होगा। बहरहाल जिस तरह से जो बयान दिया है कि कांग्रेस अकेला चलो चुनाव लड़ने की बात कही जा रही है, देखना होगा कि इसमें आगे क्या कुछ निर्णय निकलता है। कैमरामैन सुभाषिस दाम के साथ शुभम पांडे, टीवी 9 भारत वर्सेस मुंबई।